गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू चार स्टडी। आज है 15 तारीख, मंडे। चलिए देखते हैं आज निफ्टी ने कैसा कैसा मूवमेंट दिया है सारा दिन भर। देखते हैं, चलिए। देखिए, लास्ट डे मतलब फ्राइडे को 22,519 में क्लोज हुआ था और आज ओपन हुआ है 22,353 में। मतलब करीब 150 पॉइंट का गैप डाउन दिया है निफ्टी ने। और क्लोजिंग हुआ है आज का 22,277। मतलब कि एक तो गैप डाउन हुआ है, फिर जाके ये नीचे ही गया है, दिन भर नीचे ही गया है। मतलब कुल मिला के 22,500 के करीब 250 पॉइंट फ्राइडे से आज का क्लोजिंग के बीच में 250 पॉइंट निफ्टी ने ट्रैवल कर दिया है। तो ये एक बहुत ही बेरिश साइन माना जाएगा, क्योंकि गैप डाउन जो होता है इसको भी हम लोग एक बेरिश कैंडल के हिसाब से, ये जो गैप है बेरिश कैंडल के हिसाब से ही हम लोग कंसिडर करते हैं। और ये देखिए चैनल के नीचे आ गया है। ये जो ट्रेन लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसके भी नीचे, बहुत नीचे आ गया है। तो अभी अभी जो इमीडिएटली देखिए यहाँ पर ये जो 22,283 में एक जो सपोर्ट दिख रहा है, ये देखते हैं इसका क्या हाल है। ये भी ब्रीच कर गया है। हाँ, ये भी ब्रीच कर गया। तो हालांकि ये बहुत तगड़ा ब्रीच हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, ब्रीच हुआ है ये। चलिए देखते हैं आगे इसका कौन सा लेवल आता है। आगे जो लेवल आएगा इसका, ये करीब यहाँ पर, करीब यहाँ पर एक लेवल आएगा, क्योंकि 21,800। उससे पहले तो हम लोगों का एक 22,000 का, जो 22,200 का लेवल आएगा। ठीक है, ये देखिए इसको क्लोन करते हैं और इसको सेट करते हैं 22,200 में। ये रहा, देखिए 22,200 एक साइकोलॉजिकल लेवल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आके रुकने का चांसेस है निफ्टी का। और फिर गैप डाउन हो जाता है तो पता नहीं इसके जैसे गैप डाउन हो रहा है तो फिर हम लोगों को लेवल्स उस हिसाब से ही देखना पड़ेगा। 22,200, 22, इसके बाद 22,100, उसके बाद 22,000, जो कि एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है 22,000। ठीक है, वो भी लगा के देखते हैं, चलिए कि ये कहाँ पर आता है। ये रहा। तो एक तो 22,200, इसके बाद 22,100, उसके बाद 22,000। तो डिपेंड करता है, ये जैसे गैप डाउन हो रहा है तो फिर उस हिसाब से अभी बता पाना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली क्या होने वाला है, जब तक न कल ओपनिंग हो जाए मार्केट का। लेकिन पॉसिबिलिटीज ये है कि इस बीच 22,200 के बीच ही ये घूमता रहे। यहाँ से 22,277 जो क्लोज हुआ है इनका, यहाँ से 22,200 के बीच घूमता रहे। चलिए देखते हैं एक बार RSI लगा के, RSI का मोमेंटम क्या बोल रहा है। देखिए RSI एकदम एकदम ही डाउनवर्ड दिख रहा है। ठीक है, इसका मोमेंटम जो है एकदम ही डाउनवर्ड दिख रहा है, लेकिन ये 40 के नीचे अब तक नहीं, 40 के नीचे अब तक नहीं गया है। तो फिर हम लोग एकदम ही बेरिश नहीं बोल सकते हैं इसको अभी फिलहाल के लिए। एकदम बेरिश है, आ गया है निफ्टी, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और एक बार हम लोग एमएसीडी लगा के आज देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। अभी देखिए एमएसीडी, लेकिन ये जीरो लाइन के ऊपर है, लेकिन एक क्रॉस देगा ऐसा कुछ बोल रहा है। तो फिर अगर क्रॉस देगा निफ्टी यहाँ से,
तो फिर हो सकता है कि ये 22,000 के लेवल तक आए एज पर एमएसीडी। अगर ये क्रॉस करेगा तो फिर कुछ हद तक तो ये नीचे जाएगा। ये क्रॉस होने के बाद रेड लाइन ऊपर और ब्लू लाइन नीचे रहेगा, कुछ हद तक तो रहेगा। तो एक्सपेक्टेड ये 22,000 लेवल तक ये आएगा और फिर वहाँ पर कुछ टाइम बिता के ये फिर से रिवर्स करेगा। ठीक है, रिवर्स करेगा। जैसे जैसे ये आप मार्केट स्ट्रक्चर अगर देख रहे हैं आप ऐसे, तो फिर वैसे ही बनता है, वैसे ही बनता है। देखिए एक बार, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद वहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ 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 से ऐसा कुछ फिर ऐसे ऐसे कुछ मार्केट स्ट्रक्चर बनने का चांसेस दिख रहा है यहाँ पर। चलिए एक बार हम लोग क्योंकि इतना कुछ हो गया है तो फिर हम लोग एक बार जो मूविंग एवरेजेस हैं, तो मूविंग एवरेजेस एक बार लगा के देखते हैं कि वहाँ से क्या निकल रहा है, क्या दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेज कुछ प्रॉपर जो प्रोमिनेंट मूविंग एवरेजेस होता है, जैसे 50 मूविंग एवरेजेस, 100 मूविंग एवरेजेस, 200, अगर इसमें से कोई भी ब्रीच करता है तो फिर वो एक अच्छा खासा चांस होता है कि वो नीचे जाए। जैसे 50 का अगर नीचे जाएगा ब्रीच करके, तो ये चांसेस होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी हाँ करेक्शन करे, कुछ नीचे आए फिर उसके बाद ऊपर जाए। तो एक बार देखते हैं मूविंग एवरेज लगा के कि क्या बोल रहे हैं। दो मूविंग एवरेजेस हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। जैसे मेरा यहाँ पर लगा हुआ है, सॉरी मैंने ये कर दिया। मूविंग एवरेज देखिए, 50 मैंने लगाया ग्रीन और 100 मैंने लगाया रेड। तो 100 भी प्राइस 100 के ऊपर है और प्राइस 50 के भी ऊपर है। और यहाँ पर जो अलाइनमेंट है कि मूविंग एवरेजेस का, कि 50 मूविंग एवरेज 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, वो भी है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट कुछ खास बिगड़ा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मूविंग एवरेज यहाँ पर डिप कर रहा है और 100 की तरफ जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो कार्व है वो भी सही है। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से तो ये सही चल रहा है अभी। तो एक बार देख लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड लगा के क्या बॉलिंजर बैंड क्या बोल रहा है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छा है। देखिए बॉलिंजर बैंड का जो मिडिल बैंड है, प्राइस सीधा आके वहां पर रुका है। देखिए बॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड जो है, बॉलिंजर बैंड का ये देखिए, ये है मिडिल बैंड, ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड। ये जो मिडिल बैंड है बॉलिंजर बैंड का, सीधा वहाँ पर आके तो 20 MA होता है, तो वहाँ पर आके प्राइस रुका है। तो एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि ये 22,200, एक तो है 20 MA का जो मिडिल बॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड है, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा वहाँ पर। और उसके ठीक नीचे है 22,200, तो वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये दोनों मिला के पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ये अच्छा खासा सपोर्ट देगा प्राइस को, और यहाँ पर ही प्राइस घूमेगा अगला 1-2 दिन। तो ये एक चांसेस हैं। चलिए अभी एक बार हम लोग 1 आवर का चार्ट में देख लेते कि 1 आवर में आज सारा दिन भर क्या हुआ है। देखिए गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन के बाद प्राइस ऊपर गया है, नीचे गया है, फिर धकेल के ऊपर भेजा है। अगला 2 कैंडल छोटा ग्रीन डोजी टाइप का बना है, फिर जाके अगला जो तीन कैंडल है वो पूरा नीचे ही आया है। तो ये ओवरऑल ये मतलब सेकेंड हाफ नहीं, 12:30 बजे से ये नीचे चलता आ रहा है। और 1 आवर में भी RSI देखिए 40 के नीचे चला गया है, MACD एकदम नीचे चला गया है। तो ये ओवरऑल आपका शॉर्ट टर्म में नेगेटिव दिखा रहा है शॉर्ट टर्म में। लेकिन क्योंकि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं एनालिसिस,
और निफ्टी क्योंकि बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है तो डेली सही होगा हम लोगों का हिसाब से एनालिसिस के लिए। तो डेली की में भी ये नेगेटिव है, लेकिन हम लोग उतना तगड़ा नेगेटिव अभी भी नहीं बोल सकते हैं निफ्टी को एज पर मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे मैंने दिखाया था आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। तो कल के हिसाब से जैसे मैंने बोला था कि ये 20 EMA का एक सपोर्ट और फिर 22,200 लेवल का सपोर्ट, ये दोनों मिला के यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, निफ्टी का अच्छा खासा सपोर्ट देगा प्राइस को, और एक्सपेक्टेड इसके नीचे नहीं जाने देगा अगर बड़ा सा कोई गैप डाउन ना आ जाए निफ्टी में। तो यही है फिलहाल के लिए। कल देखते हैं क्या होता है, उस हिसाब से कल भी हम लोग वीडियो लाएंगे और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल बाय एंड गुड नाइट। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।